चलिए हम लोग का कौन सा टॉपिक था, तो सीरीज था, रीजनिंग, ठीक ना। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग सीरीज, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, श्रृंखला। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, श्रृंखला, ठीक ना। क्लास मेरा 2, ये हो जाएगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग हम लोग बात कर चुके थे, ठीक ना। हम लोग टोटल क्वेश्चन हम लोग 5 किए थे, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास हम लोग आगे बढ़ाने से पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या बोले हैं, तो ABCD का ऑपोजिट, ठीक ना, जो ऑपोजिट रहता है उसको सबसे पहले ये लिख लेने के लिए, या याद है तो चलेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। चलिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, और ये हो गया आपका Z। इतना तक तो लिख लिया, ठीक ना। और उसके बाद इसमें हम लोग को क्या करना है, एक क्वांटिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक ना। ये हम लोग क्या कर लिए, क्वांटिंग कर लिए, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 6। चलिए लिखिए, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से या विकल्पों में से श्रेणी को चयन करें, ठीक है। हेडिंग हो गया, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ACF के वाट। हम लोग को क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, हम लोग वही चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, ACF के वाट, क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, देखिए AC कितना बड़ा है, देखिए यहाँ AC 1 2 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ प्लस में कर देते हैं हम लोग 2। CF 1 2 3 बड़ा है, यहाँ 3 कर दिए, ठीक ना। F के 1 2 3 4 5 बड़ा है, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। देखिए सबसे पहले क्या बड़ा है, प्लस में 2 बड़ा है, उसके प्लस में 3 बड़ा है, कितना करके, 1 करके, ठीक ना। 1 और इसमें कितना आपका 2, इसमें अब क्या हो जाएगा आपका, तो 3 हो जाएगा, या 3 नहीं 7 होगा, ठीक ना। अभी कितना बढ़ेगा, तो 7, प्लस में 7। देख लेते हैं के 1 2 3 4 5 6 7 R, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो R, ठीक ना, इज द करेक्ट आंसर। हो गया आपका करेक्ट आंसर। इसमें क्या बोल रहा है, पहले हो गया आपका 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद हो जाएगा आपका 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। लिखिए, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से श्रेणी को चयन
करें। यही बोल रहा है हेडिंग में, मेरा यही बोल रहा है हेडिंग में, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, आर डी, उसके बाद जे एफ, उसके बाद डी जे, उसके बाद होगा जेड पी। यहाँ दे दिया, क्या दे दिया आपका, तो क्वेश्चन मार्क। इसको यहाँ क्या दे दिया आपको, तो क्वेश्चन मार्क। इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, इसको क्या बोल रहा है, तो सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व इसको कैसे होगा हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक ना, आर डी, ये यहीं लिख देते हैं, ठीक ना। क्या लिखेंगे, आर डी जे एफ डी जे, दो करके दे दिया गया है, ठीक ना। और बोल रहा है यहाँ क्या आएगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हो गया आपका आर जे, देख लीजिए आर जे, उसके बाद हो गया आपका, तो एक काम कीजिए, इसको कितना हो जाएगा, आर जे, देखिए यहाँ कितना है आर जे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ प्लस में 8 कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद जे डी, देखिए 1 2 3 4 5 6, प्लस में 6 कर दिए। उसके बाद जेड 1 2 3 4, प्लस में 4 कर दिए। उसके बाद अब क्या होगा, तो देखिए जब यहाँ 8 हुआ, यहाँ 6 हुआ, यानी कि 2 घट गया, ठीक ना, 2 इसमें भी घट गया। अब 2 इसमें क्या होगा आपका, घट जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो जेड 1 2 एक्स, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें से भी घटाएंगे, डी एफ 1 2, प्लस में 2, एफ जे 1 2 3 4, प्लस में 4, जे पी 1 2 3 4 5 6, प्लस में 6। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया था, इसमें घट मतलब 8 से लेके 2 तक, मतलब घटा, इसमें क्या हुआ, तो घटा, और इसमें क्या होगा, तो बढ़ गया, 2 करके क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, 2 2 4 2 6। अब कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा तुम आपका, तो 8 हो जाएगा। तो देखिए पी 8 पे कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज द करेक्ट आंसर, एक्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना, एक्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ रहे हैं, ठीक ना, आ रहा होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 8 नंबर, ठीक ना। नेक्स्ट का हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लिखिए। तो दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से श्रेणी चयन करें। यही बोल रहा है, श्रेणी को चयन करें। ये क्या आ गया आपका, हेडिंग, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, तो CL, ठीक है, HQ, ठीक है, और MV इक्वल टू वाट, इसमें भी 2 करके, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 गए यहाँ, ठीक ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा आपका, CL HQ MV वाट, ठीक ना। इसको CH देखो कितना है, 1 2 3 4 5, प्लस में हो गया आपका 5, HM 1 2 3 4 5, प्लस में 5, देखिए 5 5 करके पेयर बन रहा है, ठीक ना। इसमें भी 5 बढ़ा, इसमें भी 5 बढ़ा, अब इसमें भी क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, तो 1 2 3 4 5 R, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, तो R हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप चेक कर लेते हैं, LQ देखिए, LQ कहाँ है, L मेरा यहाँ है, 1 2 3 4 5, प्लस में यहाँ भी 5 हो गया। Q भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी क्या होगा आपका, 5 ही होगा। अब भी इसमें, जब इसमें 5 5 बढ़ा, तो इसमें भी 5 बढ़ेगा, तो भी कहाँ है, भी 1 2 3 4 5 A, इसका आंसर क्या आ जाएगा, RA इज द राइट आंसर, ठीक ना।
इसमें भी 5 बढ़ाया, 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 इसमें भी क्या बढ़ाएगा आपका, तो 5 ही बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। धीरे धीरे आप लोग का जितना भी सीरीज में टाइप है, ठीक ना, हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक ना। और थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक ना। चलिए, क्योंकि बोर्ड पर ही लिखना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, ठीक ना। चलिए 9 नंबर ना, 9 नंबर में क्या बोल रहा है, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से श्रेणी को चयन करें। यही बोल रहा है, श्रेणी को क्या बोल रहा है, तो चयन करें, ठीक ना। AZ CX और FU इक्वल टू वाट बोल रहा है, ठीक ना। इसका लॉजिक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए ऑपोजिट लिखा है, ए का ऑपोजिट लिखा है जेड, देखिए ए का ऑपोजिट जेड है, ठीक है ना। सी का ऑपोजिट एक्स लिखा है, देखिए यहाँ सी का ऑपोजिट एक्स है, ठीक ना। एफ का ऑपोजिट यू लिखा है, एफ का ऑपोजिट क्या लिखा है, यू लिखा है। अब क्या बोल रहा है, तो देखिए जब ए सी एफ दो करके गैपिंग है, ठीक ना, दो करके गैपिंग है, ए सी ए सी, ठीक ना, एक यहाँ गैप हो गया, उसके बाद 2 यहाँ गैप हो गया, ठीक ना। अब यहाँ कितना गैप होगा, 1 2 3 आई, ठीक ना, 1, ठीक ना, 1 2 3 जे। अब क्या हो जाएगा आपका जे, यानी कि इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक ना। AZ, इसको सॉल्व करवा देते हैं, AZ X FU, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आपका JQ, इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक ना। क्या हो गया आपका, इसका ऑपोजिट हो गया। और नहीं होगा तो ऐसे देखिए जैसे AC, देखिए AC कहाँ 1 2 प्लस में 2 हो गया, उसके बाद CF 1 2 3 प्लस में 3 हो गया, ठीक ना। और उसके बाद हो गया FJ 1 2 3 4 प्लस में 4 हो गया, समझ में आ गया, ठीक ना। क्या बोल रहा है, प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, ठीक ना। और अगर जो आप लोग ऑपोजिट अगर जो खोजना चाहते हैं तो इसका ऑपोजिट ही हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसा बनाइएगा तो मतलब ऐसे बनाइएगा तो वही आंसर आएगा JQ, और ऑपोजिट करके दिमाग लगाइएगा बनाइएगा तो JQ ही आएगा, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग जो है, रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है, ठीक ना, रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जो अपना भी दिमाग लगा के, ठीक ना, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। क्या इसमें लॉजिक लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ठीक ना, जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 10 नंबर। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से श्रेणी को चयन करें। यही है हेडिंग आपका, ठीक ना, हेडिंग यही हो गया। इसको हम लोग लिखते हैं, इसको क्या लिख देंगे, BJ CL EN, उसके बाद HP, ठीक ना, इक्वल टू वाट। इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो वाट हो गया, ठीक ना, इक्वल टू हो गया आपका वाट हो गया। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसका ऑपोजिट देखते हैं, ऑपोजिट नहीं है, ठीक ना। इसका BJ, B का ऑपोजिट है, B का तो ऑपोजिट Y होता है, तो नहीं है, तो इसको हम लोग क्वांटिंग करके बनाएंगे। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग तो क्वांटिंग करके बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं एक बार, BJ, उसके बाद CL, उसके बाद EN, उसके बाद हो गया HP। इसको हम लोग क्वांटिंग करके बनाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, BC प्लस में 1 हो गया, CE प्लस में 2 हो गया, EH प्लस में 3 हो गया। देखिए यहाँ जब 1 2 3 अगला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो HIJKL, यहाँ L हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं JL कितना है, JL 1 2 प्लस में 2 हो गया आपका, LN 1 2 प्लस में 2 हो गया, उसके बाद NP 1 2 प्लस में 2 हो गया। देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2, इसमें क्या होगा था, माइनस में 1 प्लस में 2 और प्लस में 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो PQR, इसमें क्या हो जाएगा QR, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, LR इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक ना, इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग का समझ में आ गया, ठीक ना। इसमें जो है प्लस में 1 किया था, प्लस में 2 किया था, प्लस में 3 किया था, और इसमें किया कि कितना किया था, प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2, ठीक है ना, प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और 1 2 क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं 11 नंबर। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त हैं, एक पद लुप्त हैं। दी गई विकल्प में से विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें, यही बोल रहा है हेडिंग में। उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। AC FH, ठीक है ना, KM, उसके बाद होगा PR इक्वल टू वाट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, ऑपोजिट नहीं ना है, ठीक ना, ऑपोजिट, ठीक है, लेकिन नहीं है। AC है, FH है, KM है, PR है, तो ऑपोजिट नहीं है, तो देख लेते हैं उसको, ठीक ना। तो चलिए लिखिए AC FH KM PR, ठीक ना। तो देखिए यहाँ AF 1 2 4 5 प्लस में 5 हो गया आपका, FK 1 2 3 4 5 प्लस में 5 हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब क्या किया है इसमें, 1 2 3 4 5, इसमें क्या किया है, 5 5 करके बढ़ाया गया है, ठीक ना। इसमें क्या किया गया है, 5 5 करके बढ़ाया गया है। इसमें भी देख लेते हैं AC 1 2 3 4 5 हो गया, देखिए यहाँ भी 5 हो गया, ठीक ना, और 1 2 3 2 5 हो गया, यहाँ भी आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ भी तो आपका 5 हो जाएगा ना। तो R को देखो कितना होगा, 2 3 5 W हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, UW इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक ना, इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। ये सब सारा आप लोग उतार लीजिए, ठीक ना। और एक कॉपी आप लोग को बताए थे, कल भी बताए थे, एक कॉपी आप लोग खरीद के और फेयर कर लीजिए, ठीक ना, फेयर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग, दी गई 12 नंबर, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का उचित विकल्प चुनकर
चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। हेडिंग में यही बोल रहा है, ठीक ना, हेडिंग में आपका यही बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ कितना लिखा है, ZXE, उसके बाद हो गया आपका ZWD, उसके बाद हो गया ZVC, उसके बाद वाट हो गया, उसके बाद ZTA। अब देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक ना। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक ना। 3 करके दे दिया गया है, ठीक ना, ZXE, ZWD, ZVC, वाट, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क, ZTA, ठीक ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ZXE, उसके बाद ZWD, उसके बाद ZVC, ठीक ना, उसके बाद ZTA। यहाँ तक क्लियर। जब इसमें Z भी यहाँ ही है, Z में यहाँ भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Z ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, Z ही हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, Z ही हो जाएगा। यहाँ क्या है, तो XW, देखिए यहाँ XW -1 हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद W भी -1 हो गया है। अब क्या हो जाएगा आपका, माइनस भी 1 हो जाएगा, आपका माइनस भी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो U हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखते हैं, यहाँ E है तो यहाँ D, तो देखिए कितना हो रहा है, माइनस में 1 हो गया, सॉरी प्लस में होगा ना, X नहीं ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ E है, ठीक ना, इसके बाद E है और उसके बाद D है, माइनस में 1 हो रहा है, ठीक ना। इसमें भी माइनस में 1 हो रहा है, तो इसमें भी तो माइनस में 1 होगा ना, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका D, ठीक ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ZUB इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक ना, ठीक है ना। तो आज में टोटल 12 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, ठीक ना। और नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे, ठीक ना। और आप लोग कॉपी में शेयर कर लीजिए, ठीक है।